गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो हमारी जो इकोनॉमिक की सीरीज चल रही है ये कंटिन्यू चल रही है और लगातार इस पर क्लासेस बहुत ही अच्छी अच्छी आ रही है। ठीक है, और जो जैसे आप लोगों को लग रही है या जिस तरीके से आप लोग क्लास को पसंद कर रहे हो, अपने लाइक और कमेंट के जरिए में अपना प्यार भेज सकते हो। तो करते हैं क्या, आज की क्लास स्टार्ट। काफी अच्छी क्लास होने वाली है हमारी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी क्या होने वाली है, इकोनॉमी एक्टिविटीज। कि इकोनॉमी में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो जो इफेक्ट करती है। ठीक है ना, ये किसी भी प्रोड्यूसर के लिए कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसको उसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो हमारे इकोनॉमी को क्या करती है, डेवलप करती है। तो इसी पे आज क्लास होने वाली है, काफी अच्छी क्लास होने वाली है। आप काफी सारा जो पिछली वीडियोस है, पिछली क्लासेस, उसका काफी सारा लुत्फ उठा रहे हैं और काफी उसे प्यार भी दे रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो क्या आज की क्लास हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज। इकोनॉमी एक्टिविटीज में क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं इकोनॉमी एक्टिविटीज में। प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस, कंजप्शन, कंज्यूमर, एक्सचेंजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूमर तक किस तरीके से किसी प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। फिर उससे क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, उसका सेविंग करेंगे, और सेविंग करेंगे तो उसका क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीजिंग कैपिटल स्टॉक, पूंजी स्टॉक में वृद्धि होगी, और पूंजी स्टॉक में वृद्धि होगी तो दोबारा क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में करेंगे। ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, और इसी प्रोसेस को सारा हम क्या कहा जाता है, ये प्रोसेस इकोनॉमी एक्टिविटी साइकिल। क्या कहा जाता है, इकोनॉमी एक्टिविटी साइकिल। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। क्या हमारा पहला पॉइंट, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन जैसे ही किसी बिजनेसमैन ने अपने माइंड में करा कि मुझे इस प्रोडक्ट का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, इस वस्तु को मार्केट में लाना है, तो मार्केट में उस वस्तु के प्रति वह पहले क्या देखेगा, रिस्पॉन्स देखेगा। मान लिया कि कोई बिजनेसमैन है, उसे मार्कर बनाना है, तो वो देखेगा कि कितना कंजप्शन है मार्केट में इसका, कितना प्राइस, वहां के लोगों की कितनी परचेजिंग पावर है ना, कि इस प्रोडक्ट को खरीद सकते नहीं खरीद सकते। मान लिया कि उसने सोचा कि इस प्रोडक्ट को मुझे 25 रुपए में बेचना है। ठीक है, लेकिन वहां पे मार्केट के यूजर है ही नहीं, तो प्रोडक्शन किस चीज का करेगा, क्यों करेगा वो प्रोडक्शन, अगर करेगा भी तो वो माल बिकेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है किसे, प्रोड्यूसर को, जो किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो अब जब उसने ठान लिया है कि मुझे किस चीज का और क्यों प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करेगा। अब जब वो प्रोडक्शन करेगा तो उसके पीछे कुछ खर्च भी होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे। ठीक है ना, तो उसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं, फिक्स एक्सपेंस, और एक होते हैं फ्लक्चुएशन। ठीक है ना, फिक्स मतलब कि जो हमेशा, कहने का मतलब ये है कि एक बार ही खर्च करेंगे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी, एक बार खर्चा होगा। ठीक है ना, लैंड हमने खरीदा, एक बार खर्चा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन के ज्यादा करने पर ज्यादा कॉस्ट आती है उसकी। ठीक है ना, कम करने पर कम आता है। ऐसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल, अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा, अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तो बिजली का बिल जो कम आएगा। ठीक है ना, जब किसी प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा खर्चा आएगा तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट ज्यादा महंगा ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसे क्या है, उसे प्रोडक्ट की पहले तो कॉस्ट निकालनी है, प्लस अपना भी तो कुछ प्रॉफिट लेगा ना वो। क्यों आया एक बिजनेसमैन, क्यों आया एक बिजनेसमैन मार्केट में, क्यों एंटर हुआ है, कि वो प्रॉफिट ले सके। ठीक है, तो उसमें वो क्या सोचेगा कि मुझे कम से कम प्राइस में अच्छी सी अच्छी क्या देनी है, उसे क्वालिटी देनी है। किसको, तुम लोगों को, यानी किसको, कस्टमर को। ठीक है, आई होप आप पहला फंक्शन है जो हमारा प्रोडक्शन का, इसे आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, कंजप्शन। यानी कि कंजप्शन कौन करेगा, उपभोक्ता, कस्टमर। और कस्टमर कौन है, हम लोग हैं। मान लीजिए कि ये मैंने मार्कर खरीदा, किससे, मैंने मार्कर खरीदा है, ये मार्कर है 20 रुपए का, ये पहले दिन आया और मैंने इसे यूज किया और ये बेकार हो गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला था क्या
काफी दिनों तक चलेगा, ये काफी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये दूसरे दिन ही खराब हो गया, क्या मैं उसे नेक्स्ट डे जाके उसी प्रोडक्ट को खरीदूंगा? नहीं ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये है। तो कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर का माइंड ऑफ व्यू क्या होता है, कंज्यूमर की बिहेवियर ये होता है। कंज्यूमर जो होता है अपना, वो इस टाइप का बिहेवियर रखता है कि वो ये सोचता है कि कम से कम प्राइस में उसे अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिले। समझ रहे हो? कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप कहीं पे जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो मालिक होता है, अगर आपको 10,000 रुपए दे रहा है तो अराउंड वो कम से भी कम है ना, ये सोच के काम लेता है कम से कम इसे 20,000 का काम मुझे निकालना है। समझ रहे हो? तो बाजार और मार्केट का मालिक कौन है? आप लोग, यानी कि हम, ठीक है ना। तो हम भी यही सोचते हैं ना, अगर हमने 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट लिया, हमने कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तो कम से कम उससे 50 रुपए का काम निकाले। अंडरस्टैंड ना? ठीक है, तो कंज्यूमर ये सोचता है कि उसे कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिले, ठीक है। आप लोग चाइना का एग्जांपल ले सकते हो, नए नए फोन निकाल रहे हैं वो, ठीक है ना, जहां पे एप्पल 1 से 1.5 लाख रुपए के प्राइस में फोन प्रोवाइड करवा रहा है, वहां पर चाइना 50 से 60 हजार में उसी क्वालिटी का, ठीक है ना। तो इससे क्या है, जहां पे कोई 1.5 लाख रुपए का सामान बेच रहा है और जहां पे क्या है कोई 50,000 रुपए का सामान बेच रहा है, तो क्वालिटी थोड़ी अच्छी सी है तो वो प्रोडक्ट बिकेगा। और एमआई की जो कंपनियां हैं, चाइना की जो कंपनियां हैं, जो फोन है वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं और आप लोग खरीद रहे हो। तो क्या है, वो लोग कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, इसीलिए खरीद रहे हो ना आप लोग, ठीक है ना। सबकी परचेजिंग पावर क्या है, 1.5 लाख रुपए नहीं हो सकती ना। तो चाइना इसी चीज को माइंड में रख करके प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, समझ रहे हो। तो जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर यही होता है, कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी लेने की उसकी क्या रहती है, फितरत रहती है। ये करो कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी लेना चाहता है। अगर आप कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी से दोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा और ज्यादा बिकेगा, धड़ल्ले से बिकेगा, जैसे चाइना वालों का बिक रहा है और आप लोग देख रहे हो और आप खरीद रहे हो प्लस यूज भी कर रहे हो। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसने प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, कस्टमर के पास गया, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर ने लिया। अब कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेगा वो, या किसी भी चीज का सहारा लेगा, मीडिया का सहारा लेगा वो, फेसबुक का सहारा लेगा वो, यूट्यूब का सहारा लेगा वो, अलग अलग चीजें सहारा लेगा अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। अब उसकी जैसे ही सेल बढ़ेगी, ज्यादा सेल करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उसे ज्यादा सेविंग भी होगी उसकी, और जब ज्यादा सेविंग होगी तो उस पैसे का वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट भी करेगा, और जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे क्या है, उसकी कैपिटल स्टॉक में वृद्धि होगी, ठीक है। और जब उसकी कैपिटल स्टॉक में वृद्धि होगी तो वो क्या करेगा, दोबारा से प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा, ठीक है ना। एक बार और समझ लो आप लोग, क्या जैसे ज्यादा से ज्यादा वो सेल करेगा, ज्यादा सेल होगी तो उसे क्या मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो वो ज्यादा सेविंग भी कर पाएगा, और जब वो ज्यादा सेविंग कर पाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेगा, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट से क्या है, पूंजी स्टॉक में वृद्धि होगी या इंक्रीजिंग कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। क्या मतलब उसका कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, ज्यादा कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा तो ज्यादा मैन फोर्स की जरूरत होगी, क्यों, उसे ज्यादा प्रोडक्शन करना है, क्योंकि उसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। जब उसे ज्यादा ज्यादा लाभ मिलेगा ना, उसी तरीके से वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की सोचेगा, और जब वो ज्यादा प्रोडक्शन करने की सोचेगा तो ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, उससे रोजगार मिलेगा, और उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग कैसे होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और लोगों का डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है ना। ये बिजनेस हमारे लिए और हम बिजनेस के लिए हैं, ये सोच लो एक सिंपल सी लैंग्वेज में। जैसे ही कोई फर्म खुलेगी तो उसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, लोगों को रोजगार की जरूरत पड़ेगी, लोगों को उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा, लोगों को ज्यादा रोजगार दिया जाएगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सामानों का
परचेज करेंगे, और जब ज्यादा सामानों का परचेज होगा तो प्रोड्यूसर है, जो मालिक है, जो उत्पादन सेक्टर है, वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेगी। ठीक है ना। इससे क्या है, एक तो हमारी जो इकोनॉमी है उसकी इंडस्ट्री एरिया वो डेवलप होगी, या हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, प्लस जो लोग हैं वहां के उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनके पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा अच्छे घर बनाएंगे, अच्छी जगह रहेंगे। ठीक है ना। अंडरस्टैंड। आई होप आज का कंसेप्ट आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे, और इस पर ही हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है। ठीक है। आई होप आज अच्छे तरीके से आप इसे समझ पाए होंगे। और ये जो सर्कल है इसे क्या कहा जाता है, हमारा इकोनॉमी एक्टिविटी साइकिल। ठीक है ना। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू हमारी क्लास के साथ बने रहे, अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। आई होप और पिछली क्लासेस को आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो। ठीक है। और अपने प्यार को लाइक और कमेंट के जरिए, आपका एक कमेंट हमारे लिए क्या होता है, बहुत बड़ा मोटिवेशन का साधन होता है। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, एंड क्लासेस कंटिन्यू आती रहेंगी, और ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय दोस्तों।